हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपने किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। तो फर्स्टली है कि आपको गिवन क्या होगा और आपने क्या चीज़ बनानी है। जैसे आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, इसके साथ ही आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी। एडजस्टमेंट लाइक जैसे कि असेट आपकी सोल्ड हुई, असेट टेकन कर दी, लायबिलिटी पे कर दी, रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस, आपको इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट मिलेगी और प्लस एक बैलेंस शीट मिलेगी। और पेपर के अंदर साफ साफ लिखा आएगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर लोन्स, कैपिटल या फिर कैश या बैंक अकाउंट। तो जो भी चीज़ लिखी रहेगी उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट नंबर देखें, आपको जो गिवन होगा एक बैलेंस शीट गिवन होगी और इस बैलेंस शीट की हेल्प से जैसे कि लायबिलिटीज गिवन है, असेट्स गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट नंबर हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का सबसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीका क्या है, जितनी भी असेट्स हैं वो सारी की सारी आप रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पुट कीजिए। बट पुट करते टाइम आपको कुछ आइटम्स को स्किप करना है कि जो आपने नहीं लिखनी। जैसे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हम पहले नंबर पे कि हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि फर्म हमारी बंद हो रही है। फर्म के बंद होने के टाइम हमने क्या करना है, असेट को सोल्ड करके कैश में कन्वर्ट करना है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो जब मैं असेट लिखूंगा तो मुझे याद रखना है कि मुझे कैश या बैंक को नहीं लिखना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट मेनली कैश कलेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है और कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको अपन ने सोल्ड नहीं करना। कैपिटल, कभी कभार असेट्स के अंदर भी कैपिटल आपको गिवन होती है, तो याद रखना है कि आपने कैपिटल को नहीं लिखना। करंट अकाउंट भी गिवन हो सकते हैं असेट सेट, उसे नहीं लिखना। 3 आइटम्स, ये 3 आइटम्स सिर्फ वही बच्चा जानता है जिसको मैंने कोड बता रखा है। नहीं पता तो 3 आइटम्स आपके होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो कि 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट नंबर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जी। और उसके बाद कोई भी पार्टनर का लोन, मतलब मान लीजिए फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दे रखा है तो फर्म के लिए असेट है, तो उस लोन को भी आपने नहीं लिखना। तो फर्स्ट रूल होता है हमारा ऑल असेट्स। सेकंड नंबर है ऑल लायबिलिटीज। लेकिन लायबिलिटीज लिखते टाइम आपको कुछ लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करना, जैसे कि आपको कैपिटल नहीं उठानी, यहाँ से करंट अकाउंट नहीं उठाना। 7 आइटम्स, ये भी हमारी कोड का पार्ट है। तो 7 आइटम्स होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो आपकी पता होना चाहिए, जैसे कि जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से भी हो सकता है जी। और उसके बाद कोई भी पार्टनर का लोन, जैसे मान लो ए मेरा पार्टनर है और ए का लोन लायबिलिटी साइड में लिखा है, तो मुझे इस लोन को भी नहीं लिखना, क्योंकि इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा। क्लियर है। ऑल सेट लिख दी, ऑल लायबिलिटीज लिख दी, ऑल प्रोविजन। ये प्रोविजन क्या चीज रहेगी, जैसे कि आपके पास डेटर गिवन होंगे, उसमें से ये प्रोविजन की जो भी अमाउंट है, मुझे वो प्रोविजन की अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पुट करनी है जी। क्लियर है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है, जब आप ये डेटर की वैल्यू को पुट करोगी, देखो यहाँ जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो होती है ग्रोस वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस करके जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है नेट वैल्यू। तो आपको जब कभी भी डेटर को लिखना है तो आपको याद रखना है कि डेटर आपके ग्रोस वैल्यू पर ही ट्रांसफर किए जाने चाहिए, ठीक है जी। तो ऑल सेट लायबिलिटीज प्रोविजन। अब ये भी देखें, आपके पास असेट साइड में सारी असेट्स गिवन थी, मतलब बैलेंस शीट की, और ये मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ गई हैं। अब ये जितनी भी असेट हैं मुझे सोल्ड करनी है जी, ठीक है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। और याद रखना, जितना भी आपका ये फर्स्ट नंबर आप याद रखें नॉमिनल अकाउंट है आपका, जितने भी प्रॉफिट्स रहेंगे वो मेरे सारे क्रेडिट में आने वाले हैं। क्लियर है। तो अब देखें आपने क्या करना है, असेट को सोल्ड करना है। ये चीज आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी कि भाई फलानी असेट इतने की सोल्ड हुई है, तो आपने बाय बैंक या बाय कैश करना है, जैसी भी सिचुएशन रहेगी। मींस बैलेंस शीट के अंदर अगर बैंक वर्ड गिवन है आप बैंक यूज कर लीजिए, कैश गिवन है कैश कर लो। क्लियर है। असेट रियलाइज्ड, जो भी असेट आपकी सोल्ड हुई, फर्नीचर सोल्ड हो गया, प्लांट सोल्ड हो गया, बिल्डिंग सोल्ड हो चुकी है, वो सारी चीजें। क्लियर है।
असेट सोल्ड के बाद हमारे पास असेट टेकन भी यहीं आती है जी। अगर मान लीजिए ए कहता है कि फर्नीचर को मैं टेकन करना चाह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, बाय एज कैपिटल करें और ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर टेकन है, तो यहाँ इसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा। सिमिलर सारी लायबिलिटी आपने बैलेंस शीट से उठाकर यहाँ ले आए हो क्रेडिट साइड। अब ये सारी लायबिलिटीज की पेमेंट आपको खुद करनी होती है जी। अगर खुद मतलब ये सिंपली कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा एडजस्टमेंट में कि लायबिलिटी की ये पेमेंटें करी हैं, तो आप टू बैंक ये कैश काउंट करें, लायबिलिटी को पेड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी सारी पे ना की जाए, कोई पार्टनर भी टेकन करना चाह रहा हो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल काउंट लिख देंगे। सपोज कीजिए बी ने लायबिलिटीज टेकन करी, तो टू बीज कैपिटल काउंट, जो भी लायबिलिटीज टेकन करी है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर टेकन करे हैं तो क्रेडिटर टेकन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखें जी। इसके अलावा जितनी भी आपकी अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड होती है वो भी इसी के अंदर ही आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई सोल्ड होती है, पेड होती है, तो यहाँ लिख दीजिए टेकन हो रही है, यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। आप टोटल करें क्रेडिट साइड का और टोटल करें डेबिट साइड का। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी हमारे पास डेबिट साइड आती है तो उसे आपने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आपका बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं जी पार्टनर्स लोन अकाउंट की तरफ। देखो पार्टनर का लोन भी टू टाइप से हो सकता है। देखो एक लोन तो होता है आपके पास असेट साइड में और एक होता है लोन आपके पास लायबिलिटी साइड के अंदर। ये पार्टनर्स का लोन है मेरे पास, एक बार लायबिलिटी में और एक बार है असेट साइड में। देखो जो लायबिलिटी साइड है, देखो लायबिलिटी के अंदर साइड होती है, कभी भी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी सर ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है। देखो बैलेंस शीट के अंदर कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होती, हाँ बल्कि ये होता है कि जो लायबिलिटी है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो असेट है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जो लोन मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर ये मेरा यहाँ बाय बैलेंस बीडी से ही शुरू किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने लोन ले रखा है 10,000 का, बट पार्टनर को पे करना है, हमने वापस करना है 11,000 के अंदर, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,000 का इंटरेस्ट भी जरूर लिखा जाएगा। क्लियर है, ये भी याद रखना है। ऐसे ही पार्टनर का लोन असेट साइड का है और असेट साइड वाला लोन क्या होता है आपका बैलेंस बीडी से लिखा जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में रहेगा। और बाय बैंक करके आपा ने उस पार्टनर से पैसा मंगवा लेना है क्योंकि भाई हमारी फर्म हो रही है बंद और हमें पैसा दे। क्लियर है। और सिंपली मतलब जिनसे हमने पैसा दे रखा है उनसे लेना है और जिनको देने वाले पैसे उनको दे रहे हैं। जैसे ये लायबिलिटी साइड में लोन था तो इसका पैसा हम दे रहे हैं और ये वाला असेट साइड में था, हमसे लेकर जा चुका था पार्टनर तो हम इससे मंगवा रहे हैं पैसा। क्लियर जी। इसके बाद होता है थर्ड नंबर पे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास एक कोड है जी OR73ALWP। देखो इससे पहले मैं लास्ट 6 मंथ ही हो गया या 4th मंथ, तो मैंने इसके अंदर कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको ये डीपली में कोड बता रखा है। अगर आपको फिर भी लगता है जी मुझे कोड की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे इसमें डिटेल में मिल जाएगा सारा कुछ। क्लियर है जी। तो देखिए मेरे पास कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट का कोड है OR73ALWP। ओ से होता है ओपनिंग कैपिटल ए और बी की। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस गिवन है मेरे पास। क्लियर है जी। इनकी कैपिटल का बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में ले आना है बाय बैलेंस बीडी करके, तो ओ हो गया। ओ के बाद आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मुझे अभी भी प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट को मैंने देखो हुआ प्रॉफिट मेरे पास लेफ्ट साइड है, बट जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसकी राइट साइड में चला जाएगा। राइट साइड मेरे पास मतलब जो क्रेडिट साइड है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट आ गया। 7 आइटम्स मतलब 7 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं जो आपको मैंने भी बताए थे। ये 7 तरह की प्रॉफिट मेरे पास लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं, इसे मुझे क्रेडिट साइड में लेकर आना है बाय 7 आइटम्स के, मतलब बाय जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, जैसा भी है। ऐसे ही मेरे पास कुछ 3 आइटम्स होती हैं, 3 तरह के लॉस होते हैं, तो जो यहाँ पर लिखे होंगे मुझे इसे डेबिट साइड में लाना है। ठीक है, सारा चैप्टर क्रॉस चलता है आपका ये वाला। असेट टेकन, अब ये भी आपने देखा जी रियलाइजेशन अकाउंट मुझे बनाया और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर असेट टेकन यहाँ होती है, तो मुझे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है अपोजिट साइड में
टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, जो भी सेट टेकन करी है उसका नाम लिख दो, फलाना इन्वेस्टमेंट टेकन करी है तो भी टू इन्वेस्टमेंट कर दो। यहाँ अगर ए ने टेकन करी है ए के अकाउंट में लिखो, बी ने टेकन करी है बी ने लिख दो जी। उसके बाद आता है जी लायबिलिटीज टेकन। तो लायबिलिटीज टेकन आपके पास देखें जी राइट साइड में होती है, तो कैपिटल अकाउंट की मेरी लेफ्ट साइड में चली जाएगी जी बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में जरूर मेंशन करें कौन सी लायबिलिटीज टेकन करी है। डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉल, जैसे कि टू ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉल कर रखा है तो उसकी टू ड्रॉइंग भी लिखी जाएगी। पी मतलब होता है फाइनल पेमेंट, भाई इनकी पेमेंट की जाए क्योंकि अब हमारी फर्म होने जा रही है बंद, तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जैसी भी सिचुएशन रहेगी आपने इनकी पेमेंट भी कर देनी है। इसके बाद हमें बनाना होता है लास्ट में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। क्लियर, आपको मेंशन होगा बनाना क्या क्या है। तो अगर मुझे देखो बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक मेरी है असेट, और असेट हमेशा मेरा पास डेबिट से शुरू होते तो टू बैलेंस पीडी। देखो असेट आपका बैंक अकाउंट बनाने के टाइम कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्या चीज़ लिखनी है क्या चीज़ नहीं लिखनी। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने अभी अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है तो उसके अंदर जहाँ जहाँ आपने बैंक वर्ड लिखा है सिर्फ वहीं पर आपने नज़र लगानी है। जैसे देखो बैंक मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा है, तो ये क्या होगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से, लायबिलिटी पेड आपने जो कर रखी है। सिमिलर इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने बाय बैंक लिखा है, तो मुझे अपोजिट साइड मींस कैश या बैंक की डेबिट साइड में जाना है, टू रियलाइजेशन वर्ड यूज करना है और ब्रैकेट में रीजन भी देना है कि भाई मैंने एसेट सोल्ड करी है। इसके बाद आप चलते हैं जी पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करी थी जो लायबिलिटी में था, ये लोन डेबिट साइड में है, इससे मैं क्रेडिट साइड में ले आऊंगा बाय पार्टनर लोन के नाम से, जो भी होगा मतलब ए है बी है सी है जो भी है जी, तो उसका नाम लिखें और कर दीजिए इस तरफ। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास हम देखें जी यहाँ पे पार्टनर का लोन असेट साइड वाला बाय बैंक दे रखा है, तो आप इसको डेबिट साइड में ले आए, टू पार्टनर्स लोन है, जो भी होगा पार्टनर उसका नाम लिखें बी लोन, ऐसे इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास हमने क्या बनाया था जी कैपिटल अकाउंट बनाया था। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बैंक लिखा हुआ है, तो अगर ये डेबिट साइड में बैंक लिखा है तो रूल्स के मुताबिक ये भी क्रॉस करके अपोजिट साइड में लिखा जाएगा बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, अगर बैंक अकाउंट का टोटल आपका मैचिंग खा जाएगा तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर है, फिर भी मैं आपको एट लास्ट में कहूँ रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको एटलीस्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि फाइनल पेपर के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कैपिटल अकाउंट आ सकता है जी और कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। और रही बात इस चैप्टर की जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर जर्नल एंट्री ही आई थी। 2-3 हमारे पास इसके नोट भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट नोट है हमारे पास, इफ एनी लायबिलिटी पेड ऑफ बाय गिविंग एनी सेट देन देयर विल बी नो एंट्री। अगर मान लीजिए आपने किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्रेडिटर के पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है, यूं कर मेरा फर्नीचर ले जा भी उठा के, तो इस कंडीशन के अंदर मुझे कोई भी एंट्री नहीं करनी। क्लियर है। सेकेंड नंबर है हमारे पास, इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट आपकी क्या हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट हो गया। क्लियर है, जैसे लाइक सोल्ड या टेकन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा कि हमने सोल्ड कर दिया या टेकन किसी ने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा। देन दीज असेट विल बी रियलाइज्ड बाय फर्म ऑन देयर बुक वैल्यू, मतलब उस कंडीशन के अंदर फर्म को खुद वो असेट सोल्ड कर देनी चाहिए। क्लियर है, तो असेट सोल्ड करनी है तो बाय बैंक के नाम से आपको लिखनी पड़ेगी जी। क्लियर है। ऐसी ही अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लायबिलिटीज के बारे में नहीं है कि चाहे वो पे करी है या किसी ने टेकन करी है, देन दीज लायबिलिटी विल बी पेड बाय फर्म ऑन देयर बुक वैल्यू। तो ये लायबिलिटीज आपकी जो फर्म होगी खुद पे करेगी अपनी उसकी बुक वैल्यू पर। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हैं जी, अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा आपको, इसका पैसा दिया है या टेकन करा है, कुछ भी नहीं ऐसे बोला, तो इस कंडीशन के अंदर फर्म को क्या करना होगा, मतलब आपको क्या करना होगा, टू बैंक लिखना है और ब्रैकेट में मेंशन करना है क्रेडिटर, और 10,000 है तो 10 की उसकी पेमेंट आपको खुद कर देनी चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भी हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है। आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर देखो समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।